हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेज सूरतगढ़ से। तो भाई देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट में आके आपके दिमाग में जो भी स्टेनो से संबंधित कोई भी सवाल है उसको आप कमेंट में आके लिख सकते हैं, उनका मैं जवाब आपको दे दूंगा। तो उसके बारे में आज वीडियो लेके आया हूं। तो देखिए भाई, सवाल बहुत सारे आए हैं, लोगों के मन में बहुत सारे स्टेनो से संबंधित सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब आज अपने क्लियर कर लेते हैं। तो आज का वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि सवाल भी बहुत ज़्यादा है। देखिए भी, एक चीज़ तो इसमें क्लियर हो जाए कि जिसने ये वीडियो पूरा देख लिया उसमें उसके आधे से ज़्यादा क्या है वो जो माइंड में चल रहा है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। तो सवाल इतने आए हैं कि इससे बाहर क्या आ सकता है भाई, मेरे को तो ये लग रहा है। ठीक है ना। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए भाई, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला सवाल आया है हरी मीना का। बात कर लेते हैं। हरी मीना ने लिखा है कि स्टेनो स्पीड 20 वर्ड मिनट्स पर मिनट के हिसाब से 20 वर्ड के हिसाब से उसकी स्पीड है और नंबर बन रहे हैं उसके 160 RSMS भी एग्ज़ाम में, और कैटेगरी आ रही है ST। क्या करना होगा? देखिए मीना जी, आपको करना कुछ नहीं है। पहली तो बात इसके अंदर ये है कि 20 वर्ड पर मिनट की कोई स्पीड नहीं होती भाई साहब, कोई स्पीड नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रैक्टिस टाइम होता है, वो एक प्रैक्टिस टाइम होता है। उसको आप कभी भी ये मत कहा करो कि मेरी 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, 40 की स्पीड है। ये कोई स्पीड नहीं होती, ये कोई स्पीड नहीं होती, ये सिर्फ प्रैक्टिस टाइम है। आपको करना क्या होगा? अब आपको करनी है खूब मेहनत। 20 वर्ड की कोई स्पीड नहीं होती। आप जहाँ से भी स्टेनो कर रहे हो उनको आप अपने बारे में बताइए, उनको कहिए कि मैं इतने की स्पीड लाना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरे को पहुँचना है। अगर आप 100% दोगे और आगे वाला भी आपको 100% देगा तो आप डेफिनेटली 100+ की स्पीड तक पहुँच सकते हो। अभी तक स्किल का कोई कंफर्म नहीं है कब होने वाला है, तो आप तैयारी अपनी जारी रखें और कभी भी ये मत कहना कि 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मेरी स्पीड है। ये कोई स्पीड नहीं होती, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टाइम होता है। और आपके जो नंबर है ST में 160 नंबर है, वो बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। स्किल के लिए आपको बिल्कुल बुलाएंगे, डेफिनेटली आपको स्किल के लिए बुलाएंगे, लेकिन आपकी स्पीड है वो आप इंक्रीज़ कीजिए। 100 की स्पीड प्लस लेके जानी है वहाँ पे, तो आप स्पीड पे पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है ना भाई। तो ये थी मीना जी की बात की उनकी स्पीड है वो 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो आप भाई स्पीड अपनी बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। जहाँ से भी आप कर रहे हो उनसे आप बात कीजिए इसके बारे में। नंबर आपके बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। किसका सवाल है? शिव कुमार जी का सवाल है, शिव पारिक, कि EWS में 173.33 मार्क स्पीड, मतलब EWS में है, कैटेगरी EWS की है और नंबर बन रहे हैं 173 भाई 200 में से। बहुत ही अच्छा स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है भाई स्किल बुलाने के लिए। और 60 WPM की स्पीड से स्किल में, अरे भाई 60 की स्पीड बहुत कम है, 60 की स्पीड बहुत कम है। आपको स्किल में कम से कम आपको 90 नंबर लेके आने हैं आपके। चाहे आपको सिर्फ ये सोच के नहीं चलना कि मेरे को सिर्फ क्वालिफाई होने हैं। देखिए भाई, कितने नंबर लाने हो स्किल में, नंबर आप कम से कम लाइए 80+ तो लाने ही है भाई। EWS में आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको और अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए 90+ नंबर लाने की। 90 नहीं आ रहे तो 80+ तो आप लाइए 80+ आते ही आपका सिलेक्शन श्योर है भाई। ठीक है ना। तो आपकी 60 की स्पीड है उसको आप आगे बढ़ाइए। 60 की स्पीड बहुत कम स्पीड है, वहाँ पे 100 की स्पीड लिखाने वाले हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। 60 की स्पीड बहुत कम, आप इसको इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। हेमंत सेन का सवाल है कि SSB स्टेनो 2018 का रिज़ल्ट कब आएगा? यानी कि इसमें एक बंदे ने कमेंट में आप देखोगे कि एक ने लिखा है कि आ भी गया और ज्वाइनिंग भी आ गई होगी भाई, कहाँ हो आप? तो हेमंत सेन ने लिखा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। वो पूछना चाहते हैं RSMS भी स्टेनोग्राफर का, RSMS स्टेनोग्राफर का पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आए। देखिए भाई, इसकी रिज़ल्ट की अभी कोई संभावना नहीं है। देखिए भाई, पहले आंसर की आएगी, इसकी आंसर की जब तक नहीं आती रिज़ल्ट तो बहुत दूर की बात है भाई। आप पहले आंसर की आएगी, उसके बाद में मान के चलिए 1-1.5 महीना वो ले लेंगे रिज़ल्ट का। उस तो कम से कम आप मान के चलिए आपके पास 2-3 महीने तो रिज़ल्ट के पड़े हैं अभी। तो आप अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए। रिज़ल्ट, एक बार रिज़ल्ट के बारे में कुछ मत सोचिए, जितनी आपकी स्पीड है उससे और अच्छी स्पीड कीजिए। ठीक है ना। रिज़ल्ट जब आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। आप अपने सिर्फ स्किल पे फोकस कीजिए। आपका स्किल कब होगा? कभी भी हो, चाहे
आपको सिर्फ स्किल में जितनी भी आपकी स्पीड है आप और अच्छी स्पीड कीजिए, ठीक है ना, और अच्छे नंबर लाइए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे है मनीषा जी का सवाल है कि मनीषा भूत्रा लिखते हैं कि स्किल टेस्ट में मार्किंग किस टाइप से होगी, मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे स्किल टेस्ट में। देखिए भी स्किल टेस्ट में मैंने आपके नंबर कैसे बनेंगे उसकी तो मैंने आपके सामने वीडियो ला रखी है, आप उसमें चेक कीजिए, आपके नंबरों का पता लग जाए कि आपको किस हिसाब से कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो इन्होंने लिखा है कि मिनिमम कितने मार्क्स लाने। देखिए भाई इसमें अगर आप 360 वर्ड सही कर दोगे 1000 वर्ड में से तो आप क्वालिफाई तो हो जाओगे, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई नहीं होना है। सिर्फ क्वालिफाई होने से अपनी पार नहीं पड़ने वाली भाई। सिर्फ क्वालिफाई करने की सोचोगे तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको 90 नंबर लेके आने हैं भाई, 80-90 के बीच में आपको नंबर लेके आने स्किल में, ठीक है ना। और आप पूछ रहे हो कि स्किल टाइप में नंबर कैसे मिलेंगे, तो वो उसके बारे में मैंने आपके सामने वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे है सिकंदर सचिन जाखड़ का सवाल है कि अगर अब बेसिक से स्टार्ट करें तो कितने महीने लगेंगे 100 स्पीड लाने में, मतलब, ठीक है ना। तो बात ये है कि अब आप स्टार्ट करते हो, देखिए भी सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके स्कोर अच्छा हो रहा है RSMSB में तो आप स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई राजस्थान की वैकेंसी है, ये कभी भी स्किल करवा सकते हैं, हो सकता है अगले साल करवाइए, हो सकता है अगले साल के आधा साल चला जाए उसके बाद में कराए। तो आप अपनी तैयारी रखिए, कोई बात नहीं है, स्किल जब होगा तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी कुछ सीखोगे, अगर बाई चांस 2-3 महीने में हो गया तो कोई बात नहीं है, कुछ तो सीखोगे भाई। स्किल टेस्ट में जाने लायक तो बन ही जाओगे, तो स्किल टेस्ट में जाओगे तो कुछ सीख के ही आओगे, ठीक है ना। तो आप ये पूछ रहे हो कि कितने महीने में हो जाएगी, तो महीने भाई कम से कम 6 महीने तो आराम से लगेंगे, 6 महीने तो आराम से लगेंगे, ठीक है ना। तो आप तैयारी तो अभी से साथ में लग जाओ, कोई बात नहीं है, चाहे कभी भी हो स्किल। चलिए बात कर लेते हैं आगे है संजय जी का सवाल। तो संजय जी का सवाल है कि एक्यूरेसी के साथ स्पीड कैसे बढ़ाएं इंग्लिश में। तो देखिए संजय जी भाई सिंपल सी बात है कि मैं हिंदी करवाता हूँ, इंग्लिश के बारे में मेरे को इतना नॉलेज है नहीं है। तो आप जहाँ भी, मैं तो यही कहूँगा जिसको इंग्लिश के बारे में थोड़ा नॉलेज है आप उनसे बात कीजिए, आपके जो टीचर हैं उनसे बात कीजिए इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में संजय जी सॉरी कि मेरे को इतना इंग्लिश के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, स्टेनो के बारे में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए भाई मनोज वर्मा लिखा है, धन्यवाद अध्यापक महोदय, ओके थैंक यू। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ब्रिज मोहन का सवाल है कि RSMS स्टेनोग्राफर वेटेज किसका ज़्यादा रहेगा, रिटन एग्ज़ाम का या स्किल टेस्ट का, या फिर दोनों का इक्वल रहेगा। देखिए भाई ब्रिज मोहन जी दोनों का इक्वल रहेगा। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि जिस बंदे के नंबर रिटन में जिसके ज़्यादा है उसके लिए रिटन का जो वेटेज है वो हाई रहेगा, और स्किल में वो थोड़ा नंबर कम भी ले आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस किसी के रिटन में एग्ज़ाम में नंबर कम बन रहे हैं वो स्किल में खींच लेगा, तो उसके लिए तो रिटन में स्किल में उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो दोनों तरफ से दोनों का इक्वल रहेगा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे शिवा जी का क्वेश्चन है कि मार्क्स 170 आ रहे हैं, स्पीड 90-95 है, और कितना सुधार करूं। देखिए भाई 90-95 स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, इतनी ख़राब स्पीड नहीं है, और आपके नंबर तो कहने क्या भाई बहुत ही अच्छे नंबर है। 170 नंबर आ रही है तो बहुत ही अच्छे स्किल के लिए तो आप जाओगे। और स्पीड अगर आप 90-95 आपकी चल रही है अभी तो आप कोशिश कीजिए उसको 116 तक ले जाने की, 116 तक ले जाने की कोशिश कीजिए। जब आप 116 पे पहुंच जाएंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आपकी जो जॉब है वो डेफिनेटली लगेगी। अगर आप स्किल में थोड़ा और ध्यान दे दो और स्किल में लेके जाओ यहाँ से स्पीड 116 के आसपास। तो शिवाजी आपकी नंबर भी बहुत अच्छे हैं, स्पीड भी अच्छी है, आप थोड़ा और इंक्रीज़ कीजिए, 116 के आसपास ले जाइए और आपको फिर जॉब लगने से कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे मनीषा जी का एक और सवाल है कि स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, कम से कम कितना टाइम मिलेगा। देखिए अभी मैंने बात बताई कि स्किल टेस्ट का अभी कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है अगले साल भी हो जाए, कोई इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि कब होगा। तो पहले तो आएगी आंसर की, भाई आंसर की आने के बाद में कम से कम 1.5 महीना ले लेंगे, वो उसके बाद में आएगा जो है आपका रिज़ल्ट, और उसके बाद में 2 महीने तो स्किल के लिए दे देंगे। मान के चलो अभी से आपके पास 5 महीने तो आराम से पड़े हैं स्किल के लिए, तो आप आराम से तैयारी कीजिए स्किल की। आप ये मत देखिए कि आपका स्किल कब होगा, आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आंसर की का आप वेट कर सकते हो, रिज़ल्ट आना होगा तब आ जाएगा भाई, जितना होगा उतना होगा। आप स्किल की तैयारी तो रखिए अच्छे से, ठीक है ना।
चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आगे स्वाई मिश्रा का सवाल है कि सर मैंने रामधारी गुप्ता की फर्स्ट बुक कर ली है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कर ली। और सेकंड के 60 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है भाई, स्पीड बुक की सीन डिक्टेशन में 100 आ रही है, बट एक बार में मैटर नहीं, 3-4 में लिखने पर पढ़ने लायक बनता है। अनसीन 80 में भी नहीं हो पा रही। ये बहुत बुरी हालात है भाई, बहुत बुरी हालात है। अगर 80 में अनसीन नहीं लिख पा रहे तो अभी तक आपके हालात ख़राब है। क्या बुक करता रहूं या कुछ और भी साथ में चलाऊं? ठीक है भाई, इसके बारे में बात करें। देखिए भी आपने एक बुक है वो कंप्लीट कर ली, बहुत ही अच्छी बात है। एक बुक आपने कंप्लीट कर ली, वो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें बेसिक सब चीज़ होते हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, दूसरी आपने कर लिए 60 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उसके देखिए भाई, उसके साथ साथ में चैप्टर पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसकी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी वो बुक है उसको कंप्लीट कर लीजिए। एक काम और करना है आपको, इसके साथ में आप न्यूज़पेपर इसके साथ में स्टार्ट रखिए। अगर आप उसके अंदर अनसीन 80 में नहीं लिख पा रहे हो तो आप न्यूज़पेपर साथ में स्टार्ट कर दें। सीन न्यूज़पेपर देखना है अपने को, सीन पहले उसके सब चिन्ह वगैरह सारे देख के न्यूज़पेपर की 70 की स्पीड अभी से आप स्टार्ट कर दें। साथ में जो रामधारी गुप्ता की बुक है सेकंड वाली, उसको भी साथ में स्टार्ट रखें। ठीक है ना, तो 70 की स्पीड से न्यूज़पेपर साथ में स्टार्ट कर दें और रामधारी गुप्ता की बुक है वो भी साथ में स्टार्ट रखें। इससे ये होगा कि आपके जो सब चिन्ह है वो रामधारी गुप्ता में से साथ में कंप्लीट होते जाएंगे। साथ में आपकी जो न्यूज़पेपर है वो भी साथ में चलता रहेगा। तो दिन में 3-4 आपको डिक्टेशन लिखनी है, रामधारी गुप्ता की लिखनी है, न्यूज़पेपर की 2 डिक्टेशन आपको 70 की स्पीड से लिखनी है। पहले उसके सब चिन्ह वगैरह सारे देख के जो वर्ड हार्ड लगे उनको अलग उतार के उनकी प्रैक्टिस करके उसके बाद में आप 70 की स्पीड लिखना स्टार्ट कर दें। और जब आपसे पूरा लिखना लग जाए, आप 70 की स्पीड से अच्छी तरह लिखने लग जाएं, उसके बाद में आप उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, हफ्ते 2 हफ्ते बाद में उसकी स्पीड एक एक करके बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे सवाल है अनु जी का। अनु जी कह रहे हैं कि सर आप इंग्लिश स्टेनो डिक्टेशन भी दें प्लीज़। सर मार्क्स 150, ओबीसी फीमेल, स्पीड 30 है, कैसे? अरे भाई आपके नंबर तो भाई बहुत ही अच्छे हैं, 150 नंबर अच्छे नंबर है। 200 में से आपको स्किल के लिए तो बुलाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश स्टेनो की डिक्टेशन की बात करें उसके बारे में अभी मैं थोड़ा देख रहा हूँ, कोई मेरे को टीचर वगैरह मिल जाए इंग्लिश का जो डिक्टेशन अच्छी तरह से बोल सके तो मैं आपके सामने ले आऊँगा। जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई है नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि 150 आपको स्किल के लिए बुलाएंगे। भाई स्पीड 30 की नहीं होती, कोई स्पीड नहीं होती, ये एक प्रैक्टिस टाइम होता है। ये एक प्रैक्टिस टाइम होता है, इसको आप स्पीड नहीं कह सकते। स्पीड आप जब तक 70-80 नहीं लिखने जाओ उसको कभी स्पीड मत बोला करो भाई, ये एक प्रैक्टिस टाइम होता है, ये कोई स्पीड नहीं होती। मेरे स्टूडेंट आज तक कभी ऐसा नहीं कहा है कि मेरी 20 की स्पीड है, मेरी 30 की, ये एक प्रैक्टिस टाइम होता है। तो आप जहाँ से भी कर रहे हो उनसे राय लीजिए इसके बारे में कि भाई मेरे स्पीड मेरे को जल्दी से जल्दी बढ़ानी है। तो आप लिखने लग गए डिक्टेशन तो आपकी स्पीड भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो आप दिन रात एक रात मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए स्किल के लिए। आपको स्किल के लिए बुलाएंगे तो आप 100 की तो कम से कम यहाँ से लेके ही जानी है, ये दिमाग में रखना भाई। 100 की स्पीड तो यहाँ से लेके ही जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे प्लस जितनी भी लेके जाओगे उतने आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है ना, तो आपको स्किल के लिए ज़रूर बुलाएंगे। आप स्पीड क्या है इंक्रीज़ कीजिए, कैसे भी कीजिए। डेली डिक्टेशन लिखिए, खूब मेहनत कीजिए, सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे क्या है स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अजीत जी का। अजीत जी कह रहे हैं सर मेरिट कैसे बनेगी, कितने स्पीड में करना है, क्वालिफाइड स्पीड क्या है, नेगेटिव मार्क है क्या? मेरे 162 मार्क्स हैं और मैं 400 वर्ड स्किल में राइट करता हूं तो क्या पॉसिबल है इसमें टाइपिंग होगी? तो आपका कहने का मतलब ये है कि देखिए भाई सिंपल सी बात है, स्किल टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, ये तो बात ही हटा देते हैं अपने को। ठीक है ना, और क्वालिफाई स्पीड का भी इसमें कोई रोल नहीं है कि आपकी क्वालिफाई स्पीड इतनी होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा भी इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, तो देख लीजिए। अब आपके नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर तो आपके 162 नंबर है, बहुत ही अच्छे नंबर है भाई, नंबर तो आपके बहुत ही अच्छे हैं। स्किल के लिए आप जाओगे। 400 वर्ड स्किल में राइट करता हूं तो क्या पॉसिबल है और इसमें टाइपिंग होगी या एफिशिएंसी? देखिए भाई इसमें एफिशिएंसी नहीं होगी, इसमें टाइपिंग होगी।
ठीक है ना। एफिशिएंसी का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। और 400 वर्ड स्किल में राइट करता हूँ, 400 वर्ड आप करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 40। तो आपके नंबर देख लीजिए, 202 नंबर बन जाएंगे। 202 में फाइनल में दिक्कत आ सकती है, तो आप इसमें 400 वर्ड ही भाई सही नहीं करके आने हैं, वहाँ पे कम से कम 800-900 वर्ड तो सही करके आने ही हैं भाई, ठीक है ना। तो आपके लिए 162 नंबर अच्छे हैं। एफिशिएंसी वहाँ पे नहीं होगी। क्वालिफाइड स्पीड का कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में इसका कोई रोल नहीं है, वर्डों की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आप 400 वर्ड वाले कह रहे हो तो 400 वर्ड सही नहीं करने हैं भाई, अपने को 800-900 वर्ड सही करके आने हैं, ताकि अपने को आराम से क्या है फाइनल में अपना सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे अशोक जी बोल रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी स्टेनो की कट ऑफ अलग अलग जाएगी क्या, और सर जो डिक्टेशन होगी उसमें बीच बीच में स्टॉप भी बोलेंगे क्या, प्लीज़ क्लियर करना। देखिए भी इंग्लिश और हिंदी स्टेनो की इसके बारे में देखिए विज्ञप्ति में ऐसा कोई कुछ दे नहीं रखा है, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। और आप जो पूछ रहे हो कि सर जो डिक्टेशन होगी उसमें बीच में स्टॉप नहीं बोलते भाई, बीच बीच में स्टॉप नहीं बोलेंगे, उसमें आपको बोलेंगे पैरा बोल सकते हैं, ताकि आप पैरा चेंज करें, ठीक है ना। तो बीच बीच में स्टॉप का कोई रोल नहीं है, स्टॉप आपको नहीं बोलेंगे। और इंग्लिश हिंदी की कट ऑफ है वो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो अलग अलग ही जाती है भाई। ज़्यादा चांस ये है कि इंग्लिश की अलग जाएगी, हिंदी की अलग जाएगी 80%, मैं बाकी कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में देखिए अशोक जी, इसके बारे में अभी तक विज्ञप्ति में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, ना ही तो इंग्लिश के पोस्टें बता रखी हैं, ना ही कुछ अलग अलग इसके बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए भाई बात कर लेते हैं आगे। आगे भाई नाम ही इसका तो खतरनाक है भाई, आई एम डांसर CK भारद्वाज, ठीक है भाई भारद्वाज जी। अपने बात कर लेते हैं आपके बारे में कि स्किल, सर स्किल में अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं क्या। देखिए भाई इसके बारे में अभी अपने को विज्ञप्ति में दे रखा है कि आपका PC होगा, लैपटॉप होगा, आपका कीबोर्ड होगा, ठीक है ना। ये देखिए भाई कोई भी आपका जो कंप्यूटर का टाइपिंग होता है उसकी जो विज्ञप्ति आती है उसमें ये सब कुछ लिखा होता है। ये जो आप फाइनल तब आएगा तो इसके बारे में एक और नोटिस आ जाएगा कि आपको जो कीबोर्ड वगैरह है वो PC वगैरह नहीं लेके आना है, क्योंकि वो इसलिए लिखते हैं कि ताकि आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको पहले से कह रखा है कि आप अपना कीबोर्ड वगैरह लेके आएँ, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इसके बारे में नोटिस आ जाएगा जब थोड़ा टाइम रहेगा एग्ज़ाम का स्किल का, तो उस टाइम आ जाएगा कि आपको कुछ चीज़ लेके नहीं आनी है, ना ही तो आप कीबोर्ड लाना, ना ही आप PC वगैरह लेना, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बात हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। RJ 18 अड़े यार, क्या बात है सर, ये बताओ कि 100 की स्पीड काफ़ी है क्या RSMB के लिए। भाई बिल्कुल काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि देखिए भाई यहाँ से अपने 100 की स्पीड लेके जाएंगे तो वहाँ पे अपने 100 की स्पीड लिखेंगे तो उसमें बहुत फ़र्क होता है भाई। यहाँ 100 की स्पीड लिखने में, वहाँ 100 की स्पीड लिखने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप यहाँ से 100 की स्पीड नहीं, कम से कम अगर 100 की है तो आप 108, 116, मैं तो ये कहता हूँ 116 लेके जाइए, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। 100 की स्पीड काफ़ी नहीं है, तो आप स्पीड क्या है बढ़ाइए और आगे स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे विक्रम जी बोल रहे हैं RSMSB का स्किल कब तक होने की उम्मीद है। भाई इसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है स्किल टेस्ट कब होगा। आप यहाँ से एक चीज़ तो मान के चलिए कि आपके पास यहाँ से 4 महीने है, 3-4 महीने है आराम से, हो सकता है अगले साल ही हो जाए भाई, इसका कोई कंफर्म नहीं है अभी तक, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आप अपनी स्किल की तैयारी विक्रम जी साथ में तैयार रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हो चाहे स्किल का आपको वेट नहीं करना है, आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए चाहे रिज़ल्ट कभी भी आए, ठीक है ना, और स्किल आपका कब भी हो। चलिए आगे बात करें। मनीषा जी एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश स्टेनो की कट ऑफ अलग अलग। भैया इसके बारे में मैंने अभी बता दिया कि इसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, ना ही तो इंग्लिश की पोस्टें अलग दे रखी है, ना हिंदी के, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है वो अलग अलग जाती है हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है ना। 80% तो अलग अलग ही जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर 80 WPM स्पीड है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है, प्लीज़ सर 100 WPM की स्पीड हो जाए, उचित मार्गदर्शन दें।
तो देखिए भी स्पीड 80 है, वो भी आपकी स्पीड इस टाइम अच्छी स्पीड है। अगर आप अनसीन लिख रहे हो, न्यूज़पेपर लिख रहे हो, निबंध वाला लिख रहे हो, या कोई भी आप मैटर लिख रहे हो बिना देख के, बिना सब चीज़ों के जाते ही लिख रहे हो क्लास में, तो ये स्पीड अच्छी है, ख़राब स्पीड नहीं है। तो इसको आप इंक्रीज़ करो। कैसे भी करोगे वो ये है कि आप सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी 80 की स्पीड है तो आप कोशिश कीजिए 84 की लिखने की। अगर आपकी 84 की, जब आप 84 की लिखोगे तो 80 ऑटोमेटिक कवर होने लग जाएगा, ठीक है ना। और जब 84 में आपके 15 वर्ड छूट रहे हैं, 20 वर्ड छूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप 88 की लिखिए, उसमें थोड़े वर्ड ज़्यादा छूटेंगे, लेकिन 84 की स्पीड आपको कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से अपनी स्पीड क्या है इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी तक अपने पास टाइम ही टाइम पड़ा है, तो आप 3-4 महीने में डेफिनेटली 100 की स्पीड तक पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे देखिए भी धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं, स्टेनो स्किल टेस्ट में पेंसिल से लिखी जाएगी या पेन से, या फिर दोनों में से किसी। देखिए भाई वहाँ पे आप चाहे पेंसिल से लिखो, चाहे पेन से लिखो, चाहे किसी से भी लिखो, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को लिखना स्टेनो की पेंसिल से ही है। देखिए भाई वहाँ स्किल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिए आप स्टेनो की पेंसिल से ही लिखिए, ठीक है ना। चाहे आप लिख तो पेन से भी सकते हैं और पेंसिल से भी लिख सकते हैं, लेकिन पेन से मत लिखना, मैं तो यही कहूँगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे पूछ रहे हैं सूरज मीना जी पूछ रहे हैं कि क्या 3 मंथ में 100 की स्पीड हो सकती है क्या। मीना जी इसका सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। 100 की स्पीड बहुत होती है, 3 महीने में 100 की स्पीड लाना एक तरह का नामुमकिन है। कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लगे, लेकिन स्पीड 3 महीने में 100 की स्पीड नहीं आ सकती, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे अरविंद जी पूछ रहे हैं कि स्किल की शुरू से एंड तक की प्रोसेस बता दीजिए सर। तो अरविंद जी शुरू से बताता हूँ मैं आपको कि शुरू में आपको वहाँ स्किल में जाओगे स्किल टेस्ट देने, तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड चेक करना होगा। कीबोर्ड चेक कर लोगे आप, उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि आपका जो स्किल टेस्ट की वो देते हैं 2 मिनट की ट्रायल, तो आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। 2 या 3 मिनट की ट्रायल देंगे, वो डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। जब वो ट्रायल ख़त्म हो जाएगा तब आपसे पूछेंगे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, इनके वर्ड समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो आप बता दीजिए। अगर आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है, कम ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को आपको कोई दिक्कत आए तो आप उस टाइम बता सकते हैं कि सर मेरे को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो आवाज़ ज़्यादा कर दीजिए, कम है तो ज़्यादा है तो थोड़ी कम कर दीजिए। जब ये सारा कुछ सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जब आपको अगर आप चाहोगे तो आप एक और ट्रायल भी ले सकते हो कि सर मेरे को आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं सुनाई दे रही, आप एक और ट्रायल दे दीजिए, तो वो एक और ट्रायल भी दे देंगे। जब आपके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो मेन डिक्टेशन है वो स्टार्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। तब आपको कहा जाएगा कि आपका जो मेन डिक्टेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, सारे रेडी हो जाएं, ठीक है ना भाई। तो ये था भाई स्किल की प्रोसेस, ठीक है ना अरविंद जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे अजय जी पूछ रहे हैं, अजय जी पूछ रहे हैं स्टेनो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सीन पैसेज डिक्टेशन चल रही है 1 मंथ से, और कुछ दिन बाद से अनसीन पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, कोई चांस है क्या एग्ज़ाम तक स्टेनो क्लियर करने का। जी बिल्कुल चांस है, क्यों नहीं है भाई चांस। अगले देखिए भी इसका अभी कोई पता ही नहीं है कि इसका स्किल है वो कब होगा, तो क्यों चांस नहीं है। आप अनसीन 1 महीने में लिखने लग जाओगे तो बिल्कुल चांस है भाई, क्यों चांस नहीं है। 1 महीने में आप अनसीन में से पैसेज लिखने लग जाओगे, और इसका स्किल का अभी कोई कंफर्म नहीं है। अभी तो आंसर की भी नहीं आई भाई यार, अभी तो आंसर की नहीं आएगी, पता नहीं कब हो सकता है अगले साल ही हो, कोई पता नहीं है इसका। तो अजय जी आप अपनी स्किल की तैयारी कंटिन्यू रखें और जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की, और 100+ जल्दी से जल्दी स्पीड है वो बना लें, ठीक है ना अजय जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे पूछ रहे हैं रैना जी पूछ रहे हैं पेन या पेंसिल, नोटबुक नैरो लाइन वाली या ब्रॉड लाइन। देखिए भाई पेन या पेंसिल, भाई पेन यूज़ नहीं करते भाई, स्टेनो की पेंसिल बनी इसीलिए वो कि आप उससे स्टेनो लिखें, तो आप पेंसिल यूज़ करना। और बुक आप
नोटबुक आप कोई भी करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नोटबुक आप कोई भी यूज़ करें, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपको स्टेनो की ही यूज़ करनी है, स्टेनो की डायरी ही यूज़ करनी है, उसके अलावा कोई रजिस्टर वगैरह यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। विक्रम जी पूछ रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग कब खुलेगी। भाई यार इसका तो हम भी वेट कर रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग कब खुलेगी, तो इसका तो हम सभी वेट कर रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग है वो कब खुलेगी। तो ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत ख़राब चल रहा है हम सभी के लिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, कोचिंग सेंटर वाले अध्यापकों के लिए बहुत ख़राब समय चल रहा है। तो खुल जाएगी भाई, कोचिंग भी खुल जाएगी, हम सभी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और अब तो सब कुछ सामान्य होने लग गया है। तो विक्रम जी जल्दी से जल्दी ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात कर ले आगे। मनीषा जी पूछ रहे हैं कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी की कितनी वैकेंसी है। तो इसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है भाई, कितनी पोस्ट है इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसके बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी वैकेंसी है, लेकिन जो सुनने में आया है वो आ रहा है कि 100 के आसपास आपकी जो इंग्लिश की वैकेंसी है वो है, लेकिन इसके बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि 100 के आसपास इसकी जो वैकेंसी है वो है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देवेश कुमार जी पूछ रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट रिजल्ट क्लियर डेट। देखिए भाई, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम का जो हुआ था उसका रिज़ल्ट अभी तक कोई संभावना नहीं है। अभी तक जो पीछे 1-2 दिन पहले जो अफवाहें फैली थी कि अभी आ जाएगा रिज़ल्ट, 2 बजे आएगा, 3, अरे भाई यार हाईकोर्ट वाले उनको बताएंगे क्या कि रिज़ल्ट अभी हम देने वाले हैं। तो भाई राजस्थान हाईकोर्ट अपनी मर्ज़ी से जब भी निकाल सकता है, लेकिन इनका प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है भाई, 3-4 महीने में रिजल्ट निकाल देते हैं। तो एक चीज़ मान के चलिए अगले महीने में तो आपका डेफिनेटली राजस्थान हाईकोर्ट का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। राजस्थान हाईकोर्ट का रिज़ल्ट अगले महीने तो आएगा ही आ गया, ठीक है ना भाई देवेश कुमार जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 15 गुना में विकी जी पूछ रहे हैं 15 गुना में कट ऑफ क्या रहेगी जनरल की। देखिए भाई अगर 15 गुना बुलाएं तो उसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप उसमें जाके वो वीडियो देख लीजिए। 15 गुना की मैंने अलग से जो कट ऑफ बनाई है उसके बारे में सब कुछ बता रखा है, तो आप उसमें जाके विकी यादव जी आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। डिजिटल जोन पूछ रहे हैं भाई 2011 में स्किल में मार्जिन दिया गया था शायद 5, 10, 15। देखिए भाई 2011 का जो नोटिस है उसमें ऐसा तो नहीं दे रखा है कुछ भी यार, शायद मेरे पूरा श्योर तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने 2011 का जो वो चेक अभी तक नहीं किया है, उसके बारे में ऐसा कुछ दे तो नहीं रखा है, सुनने में तो यही आया है। तो आगे चल रहे थे। आगे आप पूछ रहे हैं कि अब की बार क्या कैसे मार्किंग होगी, तो इसके बारे में आपके नंबर कैसे मिलेंगे, कैसे आपके नंबर कटेंगे, तो उसके बारे में डिजिटल जोन जी मैंने यार आपका तो नाम ही बड़ा ख़तरनाक सा है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप उसके बारे में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए आगे पूछ रहे हैं कि क्या 500 शब्द में 50 और 100 शब्द में 10 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल सही है भाई, अगर आप 1000 वर्ड में से 500 शब्द सही करते हो तो आपको नंबर दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 50, और 100 शब्द सही करते हो तो भाई फेल ही हो गए। 100 शब्द काहे को सही करने हैं, फिर तो फेल ही हो गए, क्योंकि 360 तो आपको लानी है, 360 नंबर तो 360 वर्ड तो आपको सही करनी, यानी कि 36 नंबर तो आपको लाने ही है। 10 नंबर का तो क्या मिलेगा भाई, 10 नंबर में तो आप फेल ही हो जाओगे, ठीक है ना। अब पूछ रहे हैं कि नेगेटिव क्या होती है भाई, इसमें नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, सिंपल सी बात, इसको हटा ही देते हैं, इसमें नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। स्किल में कोई नेगेटिव का रोल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कुछ नहीं है। मार्जिन क्या होता है, गलतियां माफ़ होती है, इन तीनों में क्या फ़र्क है। देखिए मार्जिन ये होता है कि अगर आपको 5% का मार्जिन दे दिया तो आपको 5%, जैसे हाई कोर्ट में दे रखा था कि 5% तक का मार्जिन है, आपको 5% माफ़ है, तो उतनी गलतियाँ तक आपको माफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें दिया होता कि आपको 25% माफ़ है तो आपको 25% बहुत होती है भाई, इतना माफ़ कर देते हैं, उसके बाद में आपकी गलतियां काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है मार्जिन, गलतियां माफ़ होती है, ठीक है ना। इसका तीनों का जवाब यही हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। मनमीत मीणा जी क्या पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग एरर को वहाँ ठीक किया जा सकता है क्या, बैक स्पेस काम करेगा क्या। जी बिल्कुल काम करेगा, बैक स्पेस बिल्कुल काम करेगा। आपका कोई भी वर्ड गलत होता है तो आप उसको पीछे जाके सही कर सकते हैं, ठीक है ना भाई मीना जी, उसको आप पीछे जाके कैसे भी हो आप उसको सही कर सकते हो, बैक स्पेस बिल्कुल यूज़ वहाँ पे होगा, ठीक है ना।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। 80 से 100 हेतु प्रयासरत है पर हो नहीं पा रही है। भाई होगी, क्यों नहीं हो पा रही है? बिल्कुल होगी, लेकिन ये होता है मुकेश कुमार जी, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, आप सब्र कीजिए, इसके अंदर आपकी 100 तक भी आप पहुंच जाओगे आराम से। देखिए भी सब चिन्हों पे ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये, वर्डों को छोटे लिखिए। दूसरी बात ये, ठीक है ना, तो वर्डों को छोटे लिखिए, सब चिन्हों पे ध्यान दीजिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। 100 तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी आज 80 की स्पीड है तो 3-4 महीनों में आप 100 के आसपास भी पहुंच जाओगे, ठीक है ना भाई। तो खूब मेहनत कीजिए, सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वर्डों को छोटे लिखिए, दिन में 3-4 डिक्टेशन लिखिए और खूब मेहनत कीजिए, तो 100 की स्पीड तक आप आराम से पहुंच जाओगे। ओके मुकेश कुमार जी, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं आगे सुरेश जी पूछ रहे हैं, सुरेश बिश्नोई पूछ रहे हैं कि 2011 वाले स्किल टेस्ट में क्या प्रोसेस था? क्या RSMSB टाइपिंग में बैकस्पेस बटन का यूज़ होता था या नहीं? जी बिल्कुल होता था, बैकस्पेस का यूज़ होता था, ठीक है ना भाई। और कुछ शब्द बाद में भी ऐड कर सकते हैं या नहीं, जो जानकारी से अवगत कराएं सर। बिल्कुल मुकेश कुमार जी, RSMSB में बैकस्पेस का यूज़ उस टाइम भी होता था और आज भी होगा, ठीक है ना भाई। स्किल टेस्ट में बैकस्पेस का यूज़ होता है और होगा, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे पूछ रहे हैं मीना जी पूछ रहे हैं कि कोरोना, वाह यार क्या सवाल पूछा है, कोरोना की 3rd वेव सितंबर में आ सकती है क्या? भाई यार मैं कोई वैज्ञानिक थोड़ी हूँ, क्या पूछ रहे हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दशरथ पारीक पूछ रहे हैं कि अगर 5 गुना बुलाते हैं तो कट ऑफ क्या रह सकती है? भाई दशरथ जी, अगर 5 गुना बुलाते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगी भाई। अगर 5 गुना बुलाते हैं तो देख लीजिए आप, कम से कम 6000 के आसपास स्टूडेंट्स को वो बुलाएंगे। तो 6000 के आसपास बुलाएंगे तो एक चीज़ मान के चलिए 80% के आसपास जो कट ऑफ है वो रह सकती है, बहुत हाई रहने वाली है भाई, ठीक है ना। तो चलिए भी आगे पूछ लेते हैं कि रोज़ाना कितनी डिक्टेशन ले। देखिए भाई इसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि आपको कम से कम दिन में 4 डिक्टेशन लिखनी चाहिए। उसकी आपको 2 की हिंदी बनानी चाहिए और कम से कम चारों डिक्टेशनों को 10-10 बार लिखना चाहिए, ठीक है ना। और कहाँ से लिखना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए भी 2 डिक्टेशन आपको, निबंधमाला बुक होती है 221, निबंधमाला 221 बुक का नाम है, उसमें से आप 2 डिक्टेशन कीजिए। अगर वो आपने बुक कंप्लीट कर ली तो बाकी आपके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीड विद एक्यूरेसी कैसे बनाएं? तो भाई स्पीड तो भाई आप एक काम से ही बना सकते हो कि आप कभी भी हिंदी बनाओ तो टाइमिंग लगा के, स्किल की हिंदी जो टेस्ट देते हो उसका टाइमिंग लगा के हिंदी बनाया करें कि इतनी मिनट में मेरे को क्या है वो हिंदी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। एक्यूरेसी भाई आप जब भी बनाते हो तो साथ साथ में वर्डों पे ध्यान रखा करो भाई, हिंदी की गलतियों पे ध्यान रखा किया करो कि मैं पे बिंदी आएगी नहीं पे आएगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हिंदी बनाया करो, ठीक है ना। आगे पूछ रहे हैं कि अगर कोई 800 वर्ड सही करता है तो कितने नंबर मिलते हैं? देखिए 800 वर्ड सही करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे 80 नंबर मिलेंगे अगर आप 800 वर्ड सही करते हो तो आगे पूछते हैं स्किल कब तक हो सकता है? भी इसके बारे में अभी कोई संभावना नहीं है। इसके बारे में कम से कम यहाँ से मान के चलिए 4 महीने, यहाँ से मान के चलिए दशरथ जी की 4 महीने तो आपको आराम से मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और आगे पूछें बैक स्पेस काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा भाई, बिल्कुल बैक स्पेस काम करेगा। ये बहुत सारों के सवाल है भाई, बैक स्पेस बिल्कुल डेफिनेटली काम करेगा भाई वहाँ पे, ठीक है ना। बैक स्पेस यूज़ होगा स्किल टेस्ट में। चलिए बात कर लेते हैं आगे पूछ रहे हैं लोकेश शर्मा। लोकेश जी पूछ रहे हैं कि सर शब्द चिन्ह के लिए अच्छी बुक बताओ जिसमें शब्द चिन्ह ही हो। देखिए भाई लोकेश जी, जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे ऐसी कोई बुक तो है नहीं कि जिसमें शब्द चिन्ह ही सब चिन्ह हो, ठीक है ना भाई। और अगर आप कहीं रह रहे हो तो आप वहाँ से पता कर लीजिए कोई बुक शॉप से, या फिर कोई आपके जो टीचर हैं उनसे बात कर लीजिए, और ऑनलाइन आप सर्च करके देख लीजिए, क्या पता आपको कोई सब चिन्हों की बुक मिल जाए। जिस लिपि में आप लिख रहे हो उसके बारे में आप सर्च कर लीजिए, ठीक है ना लोकेश जी। तो यहाँ पे जहाँ मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे तो कोई ऐसी बुक नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं
आगे हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि RSSB स्टेनो में 10% या 5% एरर का क्या मैटर है, इतनी एरर होने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्या? भाई ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है यार कि 10% या 5% एरर का कोई मैटर है ही नहीं भाई इसमें, ऐसा मैंने तो कुछ देखा है नहीं। डिस्क्वालीफाई आपको बिल्कुल, देखिए भाई अगर आपने 360 वर्ड प्लस लिख दिए तो आप क्वालिफाई तो उसमें हो जाओगे। 5% 10% कोई इसमें कोई रूल नहीं है नहीं भाई, इसमें विज्ञप्ति में ऐसा कोई रोल नहीं दे रखा है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे पूछ रहे हैं अरविंद बिजारनिया। अरविंद जी पूछ रहे हैं कि स्टेनो स्पीड के लिए डेली कितना अभ्यास करें? देखिए भाई जितना करोगे अभ्यास उतना कम ही है इस टाइम, ठीक है ना। वो और ये चीज़ डिपेंड करती है आपके हाल फिलहाल की जो स्पीड है उस पर। अगर आपकी हाल फिलहाल स्पीड है 104 108 तो आपको अभ्यास थोड़ा कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस किसी के 60 70 के आसपास स्पीड चल रही है तो वो उनको तो भाई दिन रात एक करनी चाहिए भाई, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड हाल फिलहाल कितनी है। अगर आपकी स्पीड 100 के आसपास भी है तो थोड़ी आप कम भी कर सकते हो, चल जाएगा। स्पीड कम है तो आपको जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए कम है, ठीक है ना अरविंद जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो अरविंद जी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया करें चाहे आपकी कितनी भी स्पीड हो, लास्ट बात ये, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं। राकेश जी पूछ रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का रिज़ल्ट के बारे में बताइए। भाई राजस्थान हाईकोर्ट का रिज़ल्ट के बारे में किसी को कोई पता नहीं है, सब अफवाहें फैला रही हैं। एक बात बता देता हूं कि यार राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर वाले इनको बताएंगे क्या कि मैं अभी आज रिज़ल्ट डालने वाला हूं या कल डालने वाला, तो वो जब डालेंगे वो डाल देंगे भाई अपने हिसाब से, जितना आपने सही किया उतने अपने को नंबर मिलेंगे तो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और देखिए राकेश जी कोशिश ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट का इसके बारे में मैंने अभी बता दिया कि 3-4 महीनों में ये रिज़ल्ट क्या निकाल देते हैं। तो एक चीज़ मान के चलिए राकेश जी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अगले मंथ डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है ना, अगले मंथ से आगे नहीं जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे। सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि नंबर 167 है, स्टेनो स्पीड 90 है, आगे कैसे बढ़ाएं? भाई 90 स्पीड तो बहुत अच्छी है सुरेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएगी। थोड़ा धैर्य रखें, नंबर भी आपके बहुत अच्छे नंबर हैं भाई। तो आपकी स्पीड 90 की है तो कोशिश कीजिए आप 94 की लिखने की। जब आपके 94 में 25-30 वर्ड छूटने लग जाएं तो आप कोशिश कीजिए 98 में, और 98 लिखने लग जाओगे तो 94 ऑटोमेटिक क्या है कवर हो जाएगा, ठीक है ना भाई सुरेंद्र जी। तो आपके नंबर भी अच्छे हैं, स्पीड भी अच्छी है, धीरे धीरे ये भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो तैयारी आप अच्छे से स्पीड पर ध्यान देके खूब तैयारी रखें, नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, स्किल के लिए तो आप जाओगे ही जाओगे, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुशल जी पूछ रहे हैं कि कितने गुना बुलाएंगे स्किल टेस्ट में? देखिए भाई ज़्यादातर 99% चांस है 15 गुना बुलाने की, 15 गुना बुलाने की 99% चांस है। बाकी इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो चांस है वो है 15 गुना बुलाने के, ठीक है ना भी कुशल जी। चलिए आगे बात कर ले। शिवाजी पूछ रहे हैं कि मुझे यह पूछना है कि अगर किसी पूर्ण वाक्य में अगर हमारे 4-5 शब्द छूट जाएं तो जो लिखे हुए हैं उनके नंबर तो काउंट होंगे? जी बिल्कुल काउंट होंगे। देखिए भी जैसे मान लीजिए एक ऐसा सेंटेंस आया कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो आपने भारत मेरा देश है लिख दिया, समस्त नहीं लिखा, भारतीय नहीं लिखा, मेरे लिख दिया, भाई बहन, तो आपने भाई जितने वर्ड सही लिखे हैं उसको तो आपको नंबर देंगे ही देंगे, ठीक है ना। जैसे भारत मेरा देश है उसमें भारत आपने नहीं लिखा, मेरे देश है तो लिख लिया, तो इसका तो नंबर आपको मिलेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस में जितने आपके जो छोड़ोगे उनके नंबर वो वर्ड काट देंगे, जो आपने सही लिखोगे उसके आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। GS शर्मा जी पूछ रहे हैं कि स्टेनो की गति और सटीकता कैसे बढ़ाएं, शब्द चिन्हों का अभ्यास कैसे करें और कितना समय दें? देखिए भी स्टेनो में सब चिन्हों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सब चिन्हों का अभ्यास आप कैसे करें? देखिए भी आप कॉपी में सब चिन्हों को उतारते हो उस टाइम उनको एक सब चिन्ह को खूब बार बार उसकी प्रैक्टिस किया करें, और डिक्टेशन में जब तक सब चिन्ह सारे कंप्लीट यूज़ नहीं हो जाते उस डिक्टेशन को आप बार बार लिखते रहिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है आपके सब चिन्हों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपकी डिक्टेशन भी साथ साथ में चलती रहेगी, ठीक है ना।
अब पूछ रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि दिन भर का रूटीन क्या हो, जैसे कि कितनी डिक्टेशन, कितने अनुवाद, स्पीड बढ़ाने के लिए रामधारी गुप्ता का अभ्यास कैसे करें। देखिए भाई, दिन भर में कितनी डिक्टेशन लिखनी चाहिए आपको, ये तो मैंने अभी बता दिया कि आपको कम से कम 4 डिक्टेशन दिन में लिखनी चाहिए भाई। 4 डिक्टेशन आपको लिखनी चाहिए और उसमें से 2 के आपको अनुवाद करने चाहिए, और वो भी डिक्टेशन होनी चाहिए पूरी 10 मिनट की, यानी कि 1000 वर्ड। और 2 की आप हिंदी बनाया करो, और जो 4 लिखा है 2 की हिंदी बना ली, 2 को आप बार बार पढ़ के देखा करो, ठीक है ना। आगे पूछ रहे हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए रामधारी गुप्ता का अभ्यास कैसे करें। देखिए भाई, रामधारी गुप्ता को आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, उसके अलावा मैटर लिखना स्टार्ट कीजिए। रामधारी गुप्ता सिर्फ एक चीज़ मान के चलिए, उसमें सब चिन्ह हैं बहुत ही शानदार। तो आप रामधारी गुप्ता का अभ्यास भी करें, उसमें सब चिन्हों की प्रैक्टिस होगी, लेकिन आप दूसरे जो मैटर है उनको लिखें, निबंधमाला लिखें, न्यूज़पेपर लिखें, जीवनी वगैरह लिखें, तो ठीक है ना भाई। रामधारी गुप्ता को थोड़ा आप साइड कर दीजिए। ये रामधारी गुप्ता की बुक है, वो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो अपने लिए आप कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर लिखें, निबंधमाला लिखें। जब आप ये चीज़ें लिखने लग जाओगे तो आपकी रामधारी गुप्ता की जो बुक है वो अब ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। तो जीएस शर्मा जी का तीसरा सवाल है कि क्या टाइपिंग स्पीड भी बढ़ानी है, अभी 40 की स्पीड है। तो शर्मा जी 40 की स्पीड है तो स्पीड अच्छी है, अगर आपको टाइम मिलता है टाइपिंग कर सकते हो तो आप उसको 50 तक लेके जा सकते हो, ताकि अपने को वहाँ पे टाइम खूब सारा मिल जाएगा, तो आपको टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा लीजिए। आगे पूछ रहे हैं कि 4 नंबर पे है इनका सवाल कि 100 की स्पीड के लिए क्या नकल डिक्टेशन भी कारगर साबित होगी। तो भाई इनको बता देते हैं कि 100 की स्पीड, ये नकल डिक्टेशन वाला मेरे को भाई समझ नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता कि आप 100 की ये नकल डिक्टेशन के बारे में मैंने नहीं सुना है भाई। सिंपल सी बात है, जो मेरे को पता है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे पूछ रहे हैं जुगाल श्रृंखला, तो पूछ रहे हैं मिस्टेक वाली गलती का पता नहीं कैसे गिनते हैं। एक्सपोज एक लाइन में 10 वर्ड है और उसमें से 4 वर्ड गलत है, तो नंबर कैसे मिलेंगे प्लीज़ बताएं। ठीक है भाई, कि इन्होंने पूछा है कि आप सपोज कीजिए एक लाइन में 10 वर्ड है और उसमें से 4 वर्ड गलत हैं, यानी कि 10 वर्ड की एक लाइन है, उसमें से इन्होंने 4 वर्ड है वो गलत कर दिए, तो भाई आपके राइट वर्ड हो गए 6, लेकिन वो लाइन वाइज वर्ड होने चाहिए भाई। अगर आपने 10 वर्ड की लाइन है उसमें से आपने 6 वर्ड है वो सही कर दिए, तो आपको 6 वर्ड के आपको नंबर मिलेंगे भाई, ठीक है ना भाई। तो 6 नंबरों के आपको नंबर मिलेंगे, जो गलत वर्ड है उनको वो अलग कर देंगे कि 4 आपके वर्ड है वो इसमें से सेंटेंस में से गलत हो गए हैं, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। SI यादव, तो यादव जी कह रहे हैं कि आप आउटलाइन को जैन लिपि में सही नहीं समझाते हो, इसे सुधारो। तो भाई यादव जी मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा कि देखिए भाई, मैंने तो आज मेरे को हो गए कम से कम 7 साल हो गए इस लाइन में पढ़े हुए, तो मैंने तो भाई यही आउटलाइन यूज़ कर करके बच्चों को जॉब लगा दिया है। अब आप कौन सी आउटलाइन कर रहे हो वो मेरे को नहीं पता। देखिए भी यादव जी, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप जहाँ से कर रहे हो स्किल की तैयारी, या आप जहाँ से स्टेनो कर रहे हो, तो देखिए भी हर जगह अलग अलग स्टेनो सिखाई जाती है। हर जगह जाओगे तो उनका तरीका अलग अलग है बताने का, सारे एक जैसे नहीं बताते यादव जी, ठीक है ना भाई। तो हर जगह अलग अलग बताने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे पूछ रहे हैं छोरा गुज्जर का, या भाई क्या नाम है, 145 नंबर स्टेनो 70 से ऊपर है। तो देखिए भाई, नंबर 145 अच्छे नंबर है, स्किल के लिए आपको बुला सकते हैं, और स्टेनो 70 से ऊपर है, तो 70 से ऊपर है यानी कि आप 80 के आसपास पहुंच चुके हो। तो देखिए भी 80 के आसपास आप पहुंच चुके हैं, तो आप कोशिश कीजिए इसको आगे और बढ़ाने की। सब चिन्हों पे ध्यान दीजिए, आउटलाइन पे ध्यान दीजिए, वर्डों को छोटे लिखिए, ऐसे धीरे धीरे आपकी स्पीड वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और आप कोशिश कीजिए यहाँ से स्टेनो की जो स्पीड है वो
100 तो लेके ही जानी है। अगर 100 आपकी हो जाती है तो आप कोशिश, मैं तो सारों को भाई यही कहूँगा कि आप कम से कम 116 के आसपास स्पीड लेके जाएं यहाँ से, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ही ना आए भाई। 100 की स्पीड लिखने में कोई दिक्कत आए ही ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कम 116 के आसपास स्पीड लेके जाएं, नंबर आपके बहुत अच्छे हैं। तो चलिए भाई, ये थे आज के जो सारे सवाल जवाब थे उनके हो गए हैं। तो मैंने सारों को अपने हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज था मैंने उतना सारा कुछ आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरे सवालों के जवाब मैंने जो दिए हैं आप उनसे संतुष्ट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, एंड लाइक करना ना भूलें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो इतने डाउट हैं वो सारों के क्लियर हो जाएंगे, और जितना मैंने बताया वो सारा सही ही बताया है आपको, उसमें कोई ऊपर नीचे होने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, जितना मैंने बताया है उतना, ठीक है ना। भी चलिए अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।